नमस्कार दोस्तों, मैं इकसार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे हर रोज की तरह हर वीक में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, वो वीकली एनालिसिस हम आज करेंगे। अ, इस महीने का एफआई और डीआई का बाइंग अगर देखा जाए तो 26 जुलाई को एफआई और डीआई ने दोनों ने एक तरह की बाइंग की हुई है। तो टोटल बाइंग हमारी हो जाती है 16,24,000 करोड़ की, 24 क्या 25,000 करोड़ की। तो इस महीने की ये बाइंग है। मार्केट में माहौल का डर है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है, मार्केट गिरने वाला है। इसी वजह से मार्केट में जो न्यूज़, जो रूमर्स फैल रही है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या है, कैंडल का एनालिसिस करना चाहिए और एफआईडीआई डाटा क्या बोल रहा है? एफआईडीआई डाटा ये बोल रहा है कि बाइंग अभी भी चल रही है। अगर हम प्रीवियस डाटा देखें तो मई और अप्रैल में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है एफआईआई ने, लेकिन डीआई ने बाइंग की है। तो डीआई ने बाइंग करने की वजह से मई और अप्रैल में मार्केट में कुछ भी गिरावट देखने को नहीं मिली। इसका मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और आने वाले दिन इंडिया के हैं। और सेकंड, अगर आप यहाँ देखोगे गोल्ड, गोल्ड का डाटा अगर आप यहाँ देखोगे, गोल्ड की प्राइस क्या हो चुकी है, 69,985। अब होता क्या है, जो बोलते हैं कि 95% प्रॉपर्टी 5% लोगों के पास होती है। तो जो 5% लोग होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वो पैसे से भी पैसा बनाते हैं, और पैसे से पैसा कहाँ से बनता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, वो स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट में क्या आता है, इक्विटी और कमोडिटी। तो इक्विटी में वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही इक्विटी ओवरबॉट होती है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ओवरबॉट होता है तो वहां से पैसे निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो गोल्ड प्राइस 69,985 वो आई है 72 या 73,000 से लगभग डाउन साइड मूवमेंट हुआ है। वो जो कस्टम ड्यूटी थी 15%, वो 6% की है गवर्नमेंट ने। इसी वजह से गोल्ड का रेट डाउन हुआ है। तो बाकी चीजें उसको अगर आप छोड़ोगे तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि अभी गोल्ड से पैसे निकल के इक्विटी मार्केट में आने वाले हैं। तो इक्विटी मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। अब और एक थिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ये तारीख आप यहाँ नीचे, यहाँ यहाँ ये जो नीचे तारीख है इसको देख सकते हो, जब मैं एरो ले जाता हूँ 23 मार्च 20 को। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि गोल्ड और इक्विटी इन दोनों में जो रिटर्न्स मिलते हैं उसका फर्क क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न्स का जो है मेजरमेंट वो लगाते हैं तो आपको गोल्ड में मिलता है 84.75% जब मार्केट कोरोना में डाउन हुआ था। अब सेम तारीख 20 मार्च, 23 मार्च 20 की बात मैं कर रहा हूँ, 23 मार्च 20 में। अब निफ्टी में आप रिटर्न्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मार्क पैसा अगर आप कमा सकते हो तो इक्विटी में। ये देखो, यहां से मार्केट गिरावट आपकी, यहाँ यहाँ तक गिरावट थी। ये 16 मार्च है, हम 20 मार्च 30 मार्च का लेते। यहाँ से अगर आप मेजरमेंट लेते हो तो आपको नजर आएगा यहाँ तक 226% निफ्टी ने रिटर्न्स दिए। बैंक निफ्टी का अगर आप देखना चाहोगे तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, यहाँ से अगर हम लेते मेजरमेंट तो आपको पता चलेगा यहाँ तक का 222% बैंक निफ्टी में। अब गोल्ड में कितना मिला है हमें, 84। निफ्टी में मिला है तकरीबन लगभग लगभग 226, और बैंक निफ्टी में 222%। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, मार्केट कोरोना के समय ज्यादा गिरा नहीं है, गोल्ड ज्यादा नहीं गिरावट हुई, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। तो वो इसका मीनिंग ये होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी से इक्विटी से पैसा निकल के कमोडिटी में गया है। तो ये हो गया। तो सेम थिंग यहाँ लागू है, कमोडिटी से पैसा निकल के अब इक्विटी में आएगा।
तो यहाँ पे निफ्टी का भी हम एनालिसिस करेंगे वीकली कैंडल पे। अब वीकली कैंडल में यहाँ हमें क्या नजर आता है, यह है बुलिश कैंडल। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स आए, मार्केट को डाउन साइड ले गए, फिर बायर्स आए और मार्केट को अप साइड लेके आ गए। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बन सकती है। मार्केट हमेशा जरूरी नहीं कि जो आ, मैं बोल रहा हूँ वो सच होगा ही होगा। मार्केट अगेंस्ट भी जा सकता है, और ये जो शूटिंग स्टार बना था, जो मार्केट में माहौल था उस हिसाब से मार्केट डाउन आना चाहिए थे, लेकिन अब कमोडिटी का पैसा निकल के इक्विटी में आया है, क्योंकि इंपोर्ट एक कस्टम ड्यूटी एक्सक्यूज हो चुकी है। तो अब ये जो बुलिश कैंडल है, अगर 24,837 ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड जाएगा, आप अपसाइड एंट्री कर सकते हो। अब हम डेली कैंडल में चलेंगे। अब आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई ने अप ट्रेंड पकड़ा है, यहां 3 बॉटम बनाने के बाद अप साइड अप ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा है। अब यहाँ पे हम फिबो नंबर्स का यूज करेंगे, हार्मोनिक पैटर्न का इस्तेमाल करके। हार्मोनिक का यहाँ पे बनता है एबीसीडी पैटर्न। अगर ये एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमें टारगेट क्या मिलता है, हमें टारगेट मिलता है 25,660 का। तो क्या होगा टारगेट, 25,660। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ डबल टॉप बना हुआ है। तो अगर डबल टॉप बना हुआ है तो अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा, हमें दोनों साइड ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कैंडल को देखते हुए मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट देना चाहिए। अब हमारा डाउन साइड टारगेट क्या होगा, वो होगा 886 का। वो निकलता है 23,550 का। अगर आप साइड जाता है तो 25,660, और डाउन साइड आता है तो 23,530। उससे पहले एक सपोर्ट का काम होगा 2470, और 2470 से मार्केट 24,070 से मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब हम आवरली में आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा कि मार्केट ने वन साइड मूवमेंट दी हुई है। मतलब बायर्स की जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा, आप एंट्री कर सकते हो। अब लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि यहाँ बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रहा था, टक्कर दे रहा था, मतलब इस लाइन को वो वीक बना रहा था। वीक मतलब कमजोर। यही लॉजिक था और कोई अलग लॉजिक नहीं था। अब अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो क्या हमारा ट्रेड बनता था निफ्टी में। तो मैंने जो बोला था, यहाँ मार्केट अप ब्रेक होते ही आपको एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। पुल बैक आया नहीं, और यहाँ पे क्या हुआ, रैली एक ड्रॉप बनाया, रॉयल रैली बेस रैली। तो ये जो कैंडल बनी थी, इसके ऊपर जो रेड कैंडल, इसके हाई ब्रेक होते ही मैंने बोला था कि आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं निफ्टी। और निफ्टी ने आप देखो किस तरह से वन साइड मूवमेंट दी पूरे दिन में। अब कल के लिए ये मतलब सोमवार के लिए 24,750 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आते ही आप एक बाय साइड ट्राई कर सकते हो, जो कि यहाँ दोबारा डबल टॉप के लिए मार्केट अप साइड आ सकता है। और 24,857 ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट के बाद आसमां खुला होगा, मार्केट खुले आम अपसाइड जा सकता है। कितना मूवमेंट देगा पता नहीं। स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो आपको 24,750 का एक स्टॉप लॉस के इस जिसको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा वो होल्ड करना पड़ेगा। ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे
तो कैंडल बेयरिश है। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन यहाँ भी एक वीक बनी है, वो ये दर्शाती है कि यहाँ भी बायर्स की एंट्री हो चुकी है। अब इसका टारगेट अगर हम निकालते हैं एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से डेली में, तो आपको पता चलेगा कि इसका टारगेट क्या होगा। इसका टारगेट आता है 56,200। और कैंडल यहाँ पे देखोगे तो आपको बुलिश कैंडल नजर आती, मतलब बैंक निफ्टी में काफी मूवमेंट बाकी है। आरएसआई एडजस्ट हो चुका है, 40 के आसपास है। अगर यहाँ से मूवमेंट मिलती है तो आरएसआई को 80 तक जाना है, तकरीबन ओवरबॉट जोन तक। तो काफी अच्छी मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आवरली में अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले 51,450 का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि मार्केट यहां से 2 बार डाउनसाइड मूवमेंट दिया था, मतलब सेलर्स यहां से एक्टिव हुए थे। मार्केट बार बार जो बोलते हिस्ट्री रिपीट करता है। अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे ये जो बना था ट्रायंगल, जिसको बोल सकते पिनट, ये पिनट बना था। ऊपर से ट्रेंड लाइन तो आती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो आप बाय साइड जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस कैंडल के ऊपर जब भी ये बुलिश कैंडल दी थी, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि बायर्स अब मार्केट बड़ी मात्रा में मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। निफ्टी की मूवमेंट वन साइड चल रही थी, तो मुझे अनुमान था मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बायर का साइन दर्शाती है, तो मैंने इसके ऊपर बाय किया। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ वन साइड रैली में मैंने 90 पॉइंट कैच किए। उसके बाद यहाँ पे भी एक एंट्री थी, तो क्यों एंट्री थी, सेम थिंग्स की मार्केट बुलिश था और यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बना था, डबल बॉटम। तो इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री करते, आपको यहाँ भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती बैंक निफ्टी में। ये था लॉजिक बाइंग और सेलिंग एंट्री पॉइंट का। अब 51,140 का ये सपोर्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी आती है तो आप एक बार बाय के लिए ट्राई कर सकते हैं। और ये ब्रेक होता है तो यहाँ थोड़ा सा अगर आधा घंटा कंसोलिडेशन देने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो आप बाय साइड जा सकते हो। और सेकंड 51,460 ब्रेक होता है तो भी आप बाय साइड जा सकते हो। यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। होप कि आपको ढेर सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मार्केट अब बुलिश बन चुका है अपसाइड मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अब कमोडिटी का पैसा भी ज्यादा मात्रा में इक्विटी में आने की प्रोबेबिलिटी है। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। बाइंग और सेलिंग के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।